फाइनली हमारी आंसर राइटिंग जो हो चुकी है वो एंड। और जो आज मुझे जो आंसर लिखना था वो 250 वर्ड्स में लिखना था, जो 15 मार्क का है। यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब जो 10 जो आपको अगर आप जीएस पेपर दोगे तो उसमें आपको जो 10 क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो 11 से 20 तक मिलेंगे वो 250 वर्ड के मिलेंगे, जिसके लिए आपको 15 मार्क मिलेंगे, है ना। तो आज का जो ये क्वेश्चन है मुझे इसे कंप्लीट करने में लगभग एटलीस्ट 11 मिनट लगे, है ना। कल से थोड़ा टाइम आज ज़्यादा लगा है, क्योंकि इसे सोचने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि सुंदरबन एक नया टॉपिक था अचानक से मेरे लिए, इसलिए मुझे टाइम लगा। तो देखते हैं, मैंने स्टार्ट किया है कि सुंदरबन इज़ लिस्टेड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस। जो सुंदरबन है वो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस के अंतर्गत आता है। और सुंदरबन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबन। ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें किसी गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी कमेटी की रिपोर्ट हो, या फिर यूनेस्को के अंदर, या ऐसे भी कुछ भी। अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स के साथ अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालेगा, और आपका जो मार्क्स है उसको इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए मैंने लिखा है कि इन सुंदरबन फॉरेस्ट फाउंड मैनी इंडेंजर्ड डिक्लेयर्ड स्पीसीज, मतलब जो सुंदरबन जो फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत सारे जो इंडेंजर्ड डिक्लेयर हुई जो हमारी स्पीसीज है वो पाई जाती है सुंदरबन के अंदर। उसके बाद में मैंने लिखा है कि चैलेंजेस अफेक्टिंग द सुंदरबन। अब अपने क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लेते हैं कि हमें क्या क्या लिखना था। कि अफेक्टिंग, एग्जामिन द क्लाइमेट चेंजेस अफेक्टिंग द मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ सुंदरबन, मतलब जो उनको लिखना है जो क्लाइमेट चेंज के उन फैक्टर को लिखना है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबन का, उसे इफेक्ट कर रहे हैं। और सजेस्ट मेजर, उनको साथ में उसको उपाय भी बताना है कि इन चैलेंजेस से हमें ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला लिखा है कि राइजिंग सी लेवल एंड सबमर्ज्ड ट्री अंडर द वाटर, मतलब जो यहाँ का जो सी लेवल है सुंदरबन का, जैसे बे ऑफ बंगाल, एक बे ऑफ बंगाल है ना, उसके मतलब जो कोस्टल एरियाज़ पर ये सिचुएटेड है, तो मतलब सिचुएटेड है। तो यहाँ पर जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, और जिसके कारण ट्री है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, जिसके कारण ये फॉरेस्ट है उसमें ट्री की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। उसके बाद सेकेंड है वाटर सोलिनिटी इज़ इंक्रीज एंड अफेक्टिंग फॉरेस्ट एंड फिशर लाइफ इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब जो वाटर की सोलिनिटी वो भी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब खारापन जो पानी का है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद फिशिंग इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, क्योंकि खारापन इफेक्ट होगा तो फिशेस भी इफेक्ट होगी, और जो पुअर फैमिलीज जो है ना, जो इसके ऊपर रिलाय है वो भी इफेक्ट होगी। उसके बाद चौथा लिखा मैंने, एक्सट्रीम पॉवर्टी इज इंक्रीज, बिकॉज अगर पुअर है वही फिशिंग इंडस्ट्री पर रिलाय, और फिशिंग इंडस्ट्री अगर ठप होगी तो पुअर है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद पुअर हेल्थ कंडीशन हो जाएगी अगर सॉलिडिटी, मतलब वुमन की, जैसे वुमन बहुत सारी जो है उस पर्टिकुलर एरिया में फिशिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, अगर वो फिशिंग करने के लिए अगर पानी के अंदर जाएगी, कमर तक पानी के अंदर जाएगी, तो उनकी जो सॉलिडिटी के कारण उनके जो मिसकैरेज होना, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब वो इफेक्ट आना, ये कुछ चीज़ें हो सकती है वुमेन की हेल्थ के ऊपर। चौथा है स्पाइसेस आर डिसअपियर, जो इंडेंजर्ड स्पाइसेस है वो भी डिसअपियर होने लग जाएगी अगर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता रहा तो। साथ ही इसके वे फॉरवर्ड बताए मैंने आगे। तो वे फॉरवर्ड में मैंने पहला लिखा है कि स्टेप टूवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, मतलब स्टेप्स टूवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, मतलब जो स्टेप है हमारी जो क्लीन एनर्जी की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर इफेक्ट डाल रहा है तो हमें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्लीन एनर्जी एक बहुत अच्छा सोर्स है ना। उसके बाद दूसरा लिखा है मैंने, सुंदरबन 60% इन बांग्लादेश, मतलब जो सुंदरबन का जो टोटल एरिया है वो 60% बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और 40% लगभग इंडिया के अंतर्गत आता है। तो हमें बायलेटरल टाइज को बढ़ाना चाहिए इसे ओवरकम करने के लिए। उसके बाद ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर एरिया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जैसे इंटरनेशनल लॉ भी बहुत सारे बने हुए हैं, इस प्रकार हमें भी इंटरनेशनल लॉ बनाना चाहिए और उस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके साथ एग्जांपल में मैंने लिखा है अमेजन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, मतलब अमेजन जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेजन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन बना हुआ है। बाद में मैंने अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए लिखा है कि इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली कोलैबोरेट एंड ओवरकम दिस सिचुएशन एंड प्रोटेक्ट सुंदरबन एंड सेव मेनी स्पीसीज, मतलब अगर बांग्लादेश और इंडिया साथ में कोलैबोरेट करते हैं तो इस फॉरेस्ट को हम बचा सकते हैं, और बहुत सारी जो स्पीसीज यहाँ पर जो डिसअपियर हो जाएगी आने वाले टाइम पर उन्हें भी हम बचा सकते हैं। तो फाइनली इस प्रकार मैंने अपने आंसर को कंक्लूड किया है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आएगा। अगर आया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी ऐसी आंसर राइटिंग की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।